नमस्ते। जिस पाकिस्तान को कभी सबसे सुरक्षित पनाहगाह समझा जाता था, आज वहां पर एक एक करके कईयों की बैंड बज रही है। इससे सिर्फ भारत विरोधी संगठनों की नहीं फटी पड़ी है, बल्कि पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई के भी तोते उड़े हुए हैं। पाकिस्तान ने अपने जमूरों के दी एंड के पीछे भारत को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन भारत की ओर से इन घटनाओं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद के अब उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। 28 सितंबर को हाफिज के बेटे कमालुद्दीन सईद का गेम बजा दिया गया था। अभी यह मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि 1 अक्टूबर को हाफिज का करीबी केसर फारूक होरो की खोज में भाग गया। लेकिन अब एक और बड़ा कांड हो गया है। खबर आ रही है कि भारत का मोस्ट वांटेड और हाफिज का बहनोई अब्दुल रहमान मक्की भी गायब है। दावा किया जा रहा है कि अज्ञात लोगों ने मक्की का अपहरण कर लिया है। कुछ कार सवार लोग मक्की को जबरन अपने साथ गाड़ी में बिठाकर ले गए। पिछले हफ्ते ही हाफिज का बेटा कमालुद्दीन सईद भी इसी तरह से गायब हुआ था, जिसके बाद जुब्बा घाटी से उसकी बॉडी मिलने की खबर आई थी। अब्दुल रहमान मक्की भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी है, जिसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कराने के लिए भारत लंबे समय से संघर्ष कर रहा था। हालांकि चीन उसे यूएनएससी में बार बार बचा लेता था, लेकिन इस साल जनवरी में उसे आखिरकार ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया था। अब्दुल रहमान मक्की का लश्कर के भीतर काफी दबदबा है। उसने इस संगठन के संचालन के लिए धन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2020 में पाकिस्तान की आतंकवाद विरोधी अदालत ने मक्की को जेल की सजा सुनाई थी, लेकिन एक अन्य अदालत ने इसे 50,000 रुपए के जुर्माने में तब्दील कर दिया था। कहा जाता है कि उसके बाद से ही मक्की आजाद घूम रहा था। भारत, इजराइल और अमेरिका की खुफिया एजेंसियां उसकी तलाश में जुटी हुई थी। अब्दुल रहमान मक्की आज सुबह से ही गायब है। उसे भोर होने से पहले ही किडनैप किया गया है। उम्मीद है कि अगले कुछ घंटों में उसकी बॉडी भी बरामद कर ली जाएगी। हालांकि बुरी तरह से हड़बड़ाई पाकिस्तानी एजेंसियां उसकी तलाश में कोना कोना छान रही है, लेकिन अभी तक उनके हाथ कोई भी सुराग नहीं लगा है। इसी बीच पाकिस्तानी मीडिया में यह चर्चा जोर पकड़ गई है कि भारत यूएस के लादेन वाले स्टाइल में बेहद खतरनाक ऑपरेशन चला रहा है। वह अपने देश में मौजूद आतंकियों को खत्म करने की बजाय सीधे जड़ पर प्रहार कर रहा है और चुन चुनकर 26/11 के गुनहगारों का सफाया कर रहा है। पाकिस्तान की मीडिया के इत्र वहां की एजेंसियों को भारत की मिलीभगत के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। यही नहीं, 1.5 दर्जन मुल्लाओं के मारे जाने के बाद भी एक भी हमलावर उनके हत्थे नहीं चढ़ पाया है। मक्की की किडनैपिंग के बाद पाकिस्तान के आतंकी संगठनों की घिग्गी बन गई है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड और आतंकियों का हेडमास्टर हाफिज सईद आज डरा सहमा हुआ दिखाई दे रहा है और उसे भी अपनी मौत का डर सता रहा है। किसी अनहोनी की आशंका से पाक सेना ने जेल में बंद लश्कर चीफ की सुरक्षा बढ़ा दी है। सेना उसे अपने दामाद जैसा व्यवहार जेल में दे रही है। बीते कुछ वक्त में पाकिस्तान के कई आतंकियों को उरों की खोज में भेजा गया है, जिसके बाद हाफिज की सुरक्षा सख्त कर दी गई है। 69 साल के अब्दुल रहमान मक्की का खात्मा पाकिस्तान और हाफिज के लिए बड़ा झटका है। उसकी मौत से 26/11 के शहीदों की आत्मा को शांति मिलेगी। मक्की और कमालुद्दीन के बगैर लश्कर तैयबा की कमर टूट सकती है। अब हाफिज का बेटा तला शहीदी संगठन का अहम सदस्य बचा है, जिसे आईएसआई ने किसी अज्ञात ठिकाने पर ले जाकर छुपा दिया है। लेकिन जिस तरह बाज की नजर रखने वाले हमलावर एक एक करके टारगेट को ध्वस्त करते जा रहे हैं, उससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि वह तला शहीद तक पहुंच जाएंगे। अब पाकिस्तान के लिए चुनौती यही है कि वो अपने प्यादों को कैसे सुरक्षित बचाएगा, क्योंकि आतंकी संगठनों में हलचल तेज हो गई है और उन्हें जान बचाने के लिए सेफ जगह नजर नहीं आ रही है। टॉप आतंकियों के मारे जाने के बाद उनका मनोबल टूट चुका है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कब कौन हुरों की तलाश में निकल जाए, इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी भी उन्हें सुरक्षा की गारंटी देने में नाकाम रही है, क्योंकि अज्ञात लोग उन्हें पनाहगाहों में घुसकर ठोक रहे हैं और तमाम एजेंसियां धूल में लट बजा रही है। अब्दुल रहमान मक्की जैसे खूंखार आतंकी की गुमशुदगी के बाद तो यह दहशत और ज्यादा बढ़ गई है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।